अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ। शुक्र अल्लाह का सर, अल्लाह का बहुत एहसान है। यार ये बाकी बच्चे कहाँ पर हैं आज? ये अभी तक अ, सिर्फ कितने बच्चे आए हैं? 5 या 6 बच्चे आए हैं। इधर है सारे बच्चे। अब तो लेक्चर्स भी इतनी रेगुलरली नहीं हो रहे यार। सर मैसेज किया मैंने, वो भी आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। अ, रमीज़ा रमीज़ा आ रही है ग्रुप में लास्ट लेक्चर्स में भी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं आपके मेरे ख्याल में जिया रमीज़ा ही है। सर रमीज़ा के ना थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो वो व्हाट्सएप ही यूज़ करती है, वहाँ पे वो हमें इन्फॉर्म आगे कर देती है। अच्छा, व्हाट्सएप पे वो आप सबको इन्फॉर्म कर देती है? हाँ जी सर, उसके नेट का वैसे ओवरऑल प्रॉब्लम आ रहा है कोई। वो क्या अपना आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करती है वो?
सर ऐसे तो मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि एक बार मैं उसको कंसिस्टेंटली उसको और जो आपका सीआर है दोनों को ही मैसेज करता हूँ। जी सर, वो हमें इन्फॉर्म कर देती है, वो हमें लिंक वगैरह सारा सेंड कर देती है। लाइट का तो यहाँ पे भी काफ़ी इशू है। ये रात को शुक्र है मैं मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए मैंने लैपटॉप चार्जिंग पर लगा छोड़ दिया था, तो सुबह मैंने देखा तो मेरा लैपटॉप चार्ज था, नहीं तो आज हम भी शायद ना यहाँ पर अवेलेबल होते। लाइट्स बहुत ज़्यादा मतलब अनसर्टन टाइम टेबल हो गया, टाइम टेबल का समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने जैसे ही लैपटॉप उठाया खोला तो लाइट चली गई। जी सर। अच्छा चले बच्चे, हम आज अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त्म कर लेंगे। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ, हम लोगों की जो क्लासेस हैं वो 31 अगस्त तक वो कह रहे हैं कि आप लोगों की क्लासेस होंगी, ठीक है। उसमें कुछ कह रहे हैं कि शायद आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हो, आप लोगों ने उसके लिए भी तैयार रहना है। और अगर फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन नहीं होता तो फिर आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आप लोगों को उसकी न्यूज़ मिल गई हुई है सब बच्चों को? यस सर। सर वो जो असाइनमेंट्स थी उनका क्या है सर, वो मिड में कंसीडर होंगी, और प्रेजेंटेशन जो सर अपनी होती है सेशनल मार्क्स की? हाँ, उसको उसी में वो करेंगे। आप लोगों की जो आ गई हुई ना प्रेजेंटेशंस, वो मिड में कंसिडर हो जाएंगी। सर जो हमने पहले 2 प्रेजेंटेशंस दिए हैं वो तो मिड के मार्क्स लग जाएंगे, तो सेशनल के कौन से मार्क्स लगेंगे 8/12 वाले? वो अभी हमें उसका प्रॉपर एक बताएंगे ना कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि अभी तो मतलब कल हमें एक तरीके से कुछ उन्होंने हिंट दी है कि जी इस तरह हो जाएगा या इस तरह भी। तो वो देखेंगे, वो फिजिबिलिटी देखेंगे कि बच्चों की, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए मुश्किल चीज़ हो जानी है जो ऑनलाइन एग्जाम वाली है। ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाना बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा। आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस का आप लोगों को नुकसान नहीं इतना होगा जितना ऑनलाइन एग्जाम का हो सकता है। जी सर, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एग्जाम में ना लॉन्ग नहीं आएंगे, सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज आएंगे। उसमें भी आप देखो ना, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये कंडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर तो इन्होंने एक शर्त रख दी कि जी एक ही वक्त पे सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन होंगे और एग्ज़ाम देंगे और उसी टाइम के अंदर अंदर देना होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे तो किसी के साथ कोई भी इमरजेंसी हो सकती है अनटिल अनलेस आपकी कमिटमेंट एग्जामिनेशन हॉल तक ना हो, ठीक है। कि मतलब एक आपको टाइम दे देते हैं कि जी पीर वाले दिन 9 बजे बच्चों का लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का पेपर होगा, ठीक है। मुझे पता है कि उसमें से कोई 5-6 बच्चे ऐसे लाजमी होंगे जिनके साथ कोई ना कोई इशू, घर में बैठो या आप यूनिवर्सिटी ना हो तो कोई ना कोई परेशानी हो जाती है लोगों को, या इंटरनेट का कोई इशू हो जाता है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है एमसीक्यूज टाइप, अगर तो वो बच्चों को दे देते हैं कि जी आप हमें फिल करके बाद में दे देना, तो वो बच्चे माशाल्लाह कहीं ना कहीं से चीटिंग करके दे देंगे। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से करेंगे। और अगर इन्होंने आपके ऊपर शर्त ये लगा दी कि जितनी देर एक आपको जो टाइम स्पैन दिया जाएगा उसके अंदर आपने करके देना है, तो उसमें बच्चों को भी मसला हो सकता है। और अगर किसी के साथ जेन्युइन कोई इशू हुआ तो वो फिर उसको परेशानी होगी। सर मेरी बहन के ना पेपर्स हो रहे हैं ऑनलाइन, तो उसका ऐसे होता है, उसको पेपर आ जाता है और उनका एक टाइम दिया जाता है 4 बजे तक आपने सबमिट करवाना है। तो वो कहते हैं कि जिस टाइम आप वो लिंक को ओपन कर लेते हो ना, तब से हमारा लाइक उनका टाइम काउंट होना शुरू हो जाता है। हर एक पेपर का ना स्पेसिफिक टाइम होता है कि लाइक कोई पेपर 1 घंटे का है तो कोई 2 घंटे का है। वो पेपर आप जब आप लिंक को ओपन कर लेते हो ना, आपको उसी के टाइम के अंदर अंदर पे करवाना पड़ता है। फिर आप वो 9 से 4 बजे तक जब मर्जी खोल के कर लो पेपर सॉल्व। अच्छा, इधर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे, अब क्या ये लोग करते हैं। तो उसमें भी मैंने सुना है जो इस तरह कुछ बच्चे हैं ना, उनमें भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब मेरा कोई जानने वाला था, वही मुझे बता रहा था कि स्टूडेंट्स का एक मतलब लिंक डाउन हो गया,
तो वो 4 बजे तक ही किसी तरीके से मतलब वो लिंक ना उनका उनके एरिया में आपको हो सका या इस तरीके से वो मतलब अच्छा खासा वो कहते हैं कि बच्चे वो ट्रबल में आ गए इस वजह जी से। सर। क्योंकि पाकिस्तान में जो इंटरनेट है वो बेशक तो घर घर अवेलेबल है। मैं भी पहले इसी एक सोच में इसी में था, लेकिन ना मेरे साथ भी कुछ इस तरह के एक दो इंसिडेंट हुए हैं कि मुझे समझ आई है कि ये थोड़ा सा ऑनलाइन जो है ना वो पाकिस्तान में इतना ड्यूरेबल नहीं है, और ना ही आप इतना ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर यकीन कर सकते हो, क्योंकि माशाल्लाह किसी वक्त भी हमारे लिंक डाउन हो जाते हैं। पीटीसीएल वाले तो वैसे ही जिंदा जिंदाबाद है ना, जिसके घर का पीटीसीएल चला गया है वो एक हफ्ते बाद ही आना है। मेरा मतलब पीटीसीएल लगा हुआ था तो मैंने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग की। जिस जगह मैं नई जगह मैंने शिफ्टिंग की वहाँ पे जी पीटीसीएल वालों को फ़ोन मैंने किया कि जी आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ तो आप लगा दें। उन्होंने कहा जी पीटीसीएल तो इस एरिया में हम लगाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं लगाते जी? यहाँ पर हमारी फाइबर ऑप्टिक नहीं है। अच्छा जी ठीक है। फिर फिर मैंने अपना दूसरा नया टेल वालों के पीछे मैं भागा, उनको दे दिया। उन्होंने कहा जी सर कोरोना है, कोरोना में हम मतलब किस तरह। और जहाँ पर मैं होता हूँ वहाँ पर अक्सर जैमर्स लगे होते हैं। जैमर्स की वजह से वहाँ पे ये मुसीबत होती है कि मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते कि आप 3G या 4G के ऊपर आप किसी तरीके से पढ़ा लो। मतलब ये तो अजीबो-गरीब ही हालात हैं। तो सर जरा कैंसिल नहीं हो सकते क्या नहीं कैंसिल हो सकते? एग्जाम सर जी ऑनलाइन? बच्चों ये तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, देखो वो तो होना नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपकी जो प्रमोशन है ना वैसे भी यार बेहतर है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही हो जाए, और सारी ज़िंदगी वो एक रहेगा जी बच्चे। क्या? हाँ हाँ, अच्छा उसमें ये होगा। दूसरा आप सब बच्चों ने एक छोटा सा काम करना है। आपने ये काम करना है कि आप लोगों ने सिर्फ एक उसके ऊपर नहीं रहना, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है कि जब ये आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह पास तो मुझे पता है सारों ने हो जाना है, ठीक है? सेमेस्टर सिस्टम तो वैसे भी इसमें एक करना है कि आपने एक एक्स्ट्रा इंटरनेट का कनेक्शन या सब्स्टिट्यूट, ठीक है, या जिनके घर में पहले पीटीसीएल चल रहा है, नया टॉय चल रहा है, कोई इस तरह का इंटरनेट चल रहा है, उसके अलावा अपने मोबाइल में, और अपने मोबाइल के अलावा क्योंकि मैंने देखा कि बाद इलाकों में मोबाइल के जो इंटरनेट होते हैं उन पे भी ये जो मोबाइल कनेक्शन होते हैं, किसी जगह यूफोन अच्छा आ रहा होता है, किसी जगह जायज़ आ रहा होता है, ठीक है? आप लोगों ने कम से कम अपना जब जिस दिन एग्जाम होगा आपने एक आधा इंटरनेट जो है ना वो और अरेंज करके रखना है कि खुदा ना खाता। पीटीसीएल का मैंने आपको बता दिया है। पीटीसीएल अगर किसी का उस दिन प्रॉब्लम कर जाता है तो पीटीसीएल वाले कम से कम 2-3 दिन से पहले आकर पीटीसीएल नहीं ठीक करके जाते हैं, या उनके वाईफाई में कोई मसला हो जाए, सपोज बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक है, तो आपका पीटीसीएल कनेक्शन फारग है, आपने उस सूरत में यूफोन या वार्ग में मतलब इतना फिर आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए जब आपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है या किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करना है, आपने अच्छे वाला जो पैकेज है 3G का या 4G का उसको आपने उन दिनों अरेंज करके रखना है। क्योंकि उन दिनों फिर बच्चों ने वही बातें करनी है कि सर हम लोगों के पास इंटरनेट। अब मुझे आप में से कुछ 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माशाल्लाह अपनी असाइनमेंट्स नहीं जमा करवाई, ठीक है? मैं उनको बार बार उन बच्चों को कहता रहा हूँ कि अपनी असाइनमेंट जमा करवा दें। हेलो जी अली महबूब। सर। जी जी। सर मेरा मेरा अभी कनेक्ट हुआ है। आपने क्या बात की थी उस टाइम से? वो मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था पहले। अच्छा मैं अब आपके लिए दोबारा से बात शुरू करूँ? सर वो मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था, हो ही नहीं रहा था। अच्छा अब बच्चों इसमें ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप में से अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक अपनी असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई, ठीक है? और मुझे नहीं समझ में आता कि 1 महीने का टाइम मिलने के बावजूद भी बच्चे ये कह रहे हैं कि जी हम सब दूर दराज एरियाज में से हैं, ठीक है? अब देखो ना, ये उन्होंने कहा जी कि आपकी वैल्यूएशन इसी के ऊपर होनी है, ठीक है? अब जब मेरे ऊपर असाइनमेंट ही किसी बच्चे की नहीं आई होगी और ये कोई अपना रीजन तो ना हुआ, बेशक तो दूर के इलाके का बच्चा है, जितने मर्जी दूर के इलाके का बच्चा कम से कम एक आधा एक दिन पूरा अपना 10 दिन 15 दिन 20 दिन अपनी असाइनमेंट तैयार करके
वो एक दिन किसी ऐसे बंदे तक पहुंचा दे, व्हाट्सएप कर दे कि यार ये तुम मेरे पोर्टल पे अपलोड कर दो, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। अब ये मुझे पता है कि 2-3 माशाल्लाह यहाँ से हैं, 2-3 मेरे 1-2 सेक्शन और हैं वहाँ से हैं, तो अच्छा खासा ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये है कि क्लासेस अभी आप लोगों की ठीक ठाक पड़ी हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में अभी इस महीने की क्लासेस मिला के और अगले महीने की मिला के आप लोगों की 16-17 क्लासेस पड़ी हैं। अच्छा जी, आज हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हम लोग पढ़ रहे थे, इसको आज हम ख़त्म कर लेते हैं। हमने काफ़ी हद तक इसके बारे में डिस्कस कर लिया हुआ था, ठीक है। हमने 2 केसेस जो हैं वो भी इससे रिलेटेड देख लिए थे, ठीक है। एक हमने जो केस था जो रिसेंट हुआ उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको बताया था कि जी मैटर्स वेयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइजेज अमंग मेंबर्स ऑफ काउंसिल। अच्छा, आप लोगों को मैं फिर दोबारा बच्चों को एक बात बता रहा हूँ कि मैंने आपको 2 बुक्स बताई हुई हैं। एक मैंने आपको लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की बुक बताई थी, इमरान एहसन खान न्याजी की, ठीक है। वो भी आप लोगों ने लेनी है। अगर नहीं पहले दिन से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैंने आपको 2 बुक्स लगवाई थी, ठीक है। तो जिन लोगों के पास इमरान एहसन खान न्याजी की बुक नहीं है वो ले लें, क्योंकि अब जो हमारे अगले लेक्चर जो होने हैं वो हमारे उस बुक से होने हैं। उसमें फिर ये होगा कि मैं आपको बता दूंगा 2 बुक्स हर बच्चों के पास होनी चाहिए, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने आपको बुक बताई थी, ठीक है, और दूसरा ये लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की बुक। ये आप बच्चे जो है ना वो कहीं ना कहीं से इस पर इसका अरेंज करें, ठीक है। हमने इस बुक से ज़्यादा नहीं, हमने इस बुक से इनके पहले 2 चैप्टर ही पढ़ने हैं। अच्छा जी, इसमें मैंने आपको बताया था कि जी जहाँ पर जजेस के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा या जजेस किसी एक ही फेवर करेंगे, या जिस तरह मेरे से बच्चों ने पूछा था कि जी अगर जज जो है वो तो इसमें ये होगा कि जो मेजोरिटी जो होगी ना, जो ये जनरल रूल है कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जो मेजोरिटी होती है उसके रूल को देखा जाता है। तो इसमें जो जज मेजोरिटी जिस एक जज को सपोर्ट कर देंगे वो फैसला उसके हक में होगा। अच्छा जी, अब इसमें क्या जी, इंक्वायरी इनटू मैटर बाय द काउंसिल और द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं। ये इंक्वायरी या तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट भी स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि ये जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में, ठीक है जी। दूसरा के ये इट्स ऑन मोशन भी हो सकता है, ठीक है। आपको मैंने सारा इसका हायरार्की बताई हुई है कि जो ये जो जजेस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, इनकी अमूमन जो रिक्रूटमेंट है वो इनको भर्ती किया जाता है प्रेसिडेंट के कहने पे, ठीक है। और प्रेसिडेंट अमूमन एडवाइस लेता है अपना वहाँ के चीफ जस्टिस से, ठीक है, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेगा, अगर हाई कोर्ट के जजेस होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, ठीक है। इनका फिर प्रॉपर एक आगे से तरीका होता है इनकी ट्रांसफर्स का, पोस्टिंग्स का, इनको कौन सी ड्यूटी देनी है। बाद औक़ात इनको अपना जुडिशल ड्यूटीज़ के अलावा भी इनको कुछ ऑफिस में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, और वो मोस्टली जो है वो किसी न किसी की एडवाइस के ऊपर करते हैं। वो उनसे मशवरा ले लेते हैं कि जी हम जो जज यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वहाँ के चीफ जस्टिस से। या दूसरे नंबर पे इसका जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, 3-4 चीज़ें बताई थी कि जिनकी वजह से इनकी रिमूवल हो सकती है, ठीक है जी। एक तो इनकैपेबल ऑफ प्रॉपर्ली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़, वो फिजिकल या मेंटल हो, वो मैंने आपको सारा बता दी थी कि किस तरह होती है, ठीक है। और उसके बाद मिसकंडक्ट का भी मैंने आपको बता दिया था। इसका भी रिसेंटली आप लोगों ने अगर देखना है तो आप लोग जस्टिस काजी फायज ईसा के केस को भी देखो, ठीक है। उसके साथ साथ आप वो जो अरशद मलिक जो है उसको भी देखो। लेकिन ज़्यादा इनमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, ठीक है। इनके इनके पीछे जो है वो बेसिकली जो है वो पॉलिटिक्स का ज़्यादा रोल है। तो ये कोई इतने ज़्यादा ऐसे केसेस नहीं है। कल को आने वाले वक्त में शायद ये प्रेसिडेंट्स बन जाएँ, या हम लोग कहें जी पाकिस्तानी तारीख में जो है वो ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को एज अ मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये कोई वो जुडिशियल एग्जाम्पल ना हुई,
बाहर बेटा मैं आ जाऊं ना मेरा पैस को आ जाऊं पैस को आ जाऊं थोड़ी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जी मैंने आपको बताया था कि जी मिसकंडक्ट का भी मैंने आपको बता दिया था। मिसकंडक्ट किसी किस्म का भी हो सकता है, ठीक है। और उन सूरतों में जो है वो जज साहब जो आर्टिकल 2 और 9(6) के तहत जो है वो उनको रिमूव कर दिया जाता है। Issuance by the council जो है, the council shall issue a code of conduct to be observed to the judges of Supreme Court of High Court, ठीक है। ये काउंसिल का जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होती है, इसका सिर्फ यही एक काम नहीं होता, इसका काम होता है कि इसने कोड ऑफ कंडक्ट भी मुतारफ करवाना होता है, ठीक है। वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसकी वजह से जजिस का एक हिकमत अमली बताई जाती है कि जज किस कोई भी इदारा है, कोई भी जगह है, जिस तरह कोई यूनिवर्सिटी है या कोई सरकारी इदारा है, वहाँ पर कोई ना कोई रूल्स बताए जाते हैं कि जिन लोगों ने इन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये जो जुडिशल काउंसिल है, ये भी कोई रूल्स बताती है, रेगुलेशन बताती है कि जी इनके ऊपर रहकर आपने अमल करना है और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं आपने करनी। अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे देन यू विल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है। आप इनकैपेबिलिटी तो एक अलग चीज़ हो गई ना, फिजिकल हो गई या मेंटल हो गई, ठीक है। लेकिन जो मिसकंडक्ट होता है वो तो बंदा डेलिबरेटली कंडक्ट करता है, ठीक है। फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है वो किसी हादसे की वजह भी हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है। लेकिन जो आप मिसकंडक्ट करते हो वो आपका एक डेलिबरेट एक्शन होता है, आप जानबूझ के करते हो। तो इसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मुतारफ करवाए हुए हैं कि जी ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इनको आपने जो है वो इनको फलांग कर नहीं जाना, आपने इनको फॉलो करना है। अब सबसे एक तो ये इसका काम हो गया, फिर इसका जो पावर्स और फंक्शंस ऑफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हो गई, अगर हम उसको डिटेल में पढ़ें तो इट कीप्स एन आई ऑन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर जो है ना, ये हल्की सी नज़र रखती है, ये देखती है कि जो जज साहिबान है ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हर तरह का उनके फैसले के ऊपर भी नज़र रखी जाती है कि कोई फैसला जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल तो नहीं है, या किसी को फेवर तो नहीं दे रहे, या फिर ये कोई अपने कोर्ट में कोई गैर कानूनी भर्ती तो नहीं कर रहे, ठीक है, या ये कोई अन इस्लामी गैर शरई कोई इस तरह की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसका काम होता है जजेस के मिसकंडक्ट पे उनकी जो अक्सर तो जो इनकम होती है उसको भी देखा जा रहा होता है कि जी इनके जो जजेस के जो एसेट्स हैं उससे इनकी इनकम से ज़्यादा उनके एसेट्स कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहे। मतलब ये ऐसी है कि एक ऑफिस है, उसमें एक जिस तरह हमारे सुपीरियर देख रहे होते हैं हम लोगों को, तो ये भी उसी तरह ही होती है। क्योंकि मैंने इसका आपको बताया हुआ है कि इसका जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं, कोई भी महकमा जो होता है ना, उस महकमे का जो हेड होता है वो हमेशा सबॉर्डिनेट्स के ऊपर नजर रख रहा होता है, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को देख रहा होता है। तो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होती है, इसका आपको पता जो हेड इसको कर रहा होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। तो वो तो वैसे ही मतलब उसका जिम्मेदारी होती है कि वो सब जजेस को देखे। तो ये मुकम्मल उनके ऊपर इन्होंने आंख रखी होती है कि कौन सा जज जो है वो ऐसा कौन सा फैसला कर रहा है, कौन सा जज दबाव में आ गया है, ये हर चीज़ जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देख रही होती है। अच्छा जी, अब ये इंक्वायरी कंडक्ट करती है, ठीक है, लेकिन ये किसी जज को निकाल नहीं सकती। इनका काम है इंक्वायरी कंडक्ट करना, और किसी जज को निकालना ये जो डिस्क्रिशन है ये आपके प्रेसिडेंट के पास है, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे लेवल पे होता है कि कोई खुद ही इंक्वायरी कंडक्ट करके खुद ही किसी बंदे को डिसमिस या रिमूव कर दिया जाता है ना, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे डीपीओ जो होता है वो निकाल सकता है, डिसमिस कर सकता है किसी कांस्टेबल को, किसी मुलाजिम को, ठीक है, डिमोट कर सकता है, उसकी डिमोशन कर सकता है। मतलब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर कर सकता है, सब इंस्पेक्टर को एएसआई कर सकता है, एएसआई को हवलदार कर सकता है। बड़े जिसमें मतलब इंटरेस्टिंग वाक़े हैं। इसमें ये है कि ये जो काउंसिल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी करेगी, लेकिन ये पिनलाइजेशन नहीं करेगी। पिनलाइजेशन करने के लिए प्रेसिडेंट मौजूद है, ठीक है सर। जी सर अगर कोई जज दबाव में आ जाए वो तो आ ही तो जाते ये हैं क्या यार करते हैं? बच्चों, तुम लोग साथ ही एक तो ना चीज़ों को सर तो लेकर क्या करते हैं मतलब? इतने जज्बाती हो जाते हो। ये तो आपको पता हो ही रहा है, कहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। मतलब इसमें मैं देख रहा था, एक केस नहीं बड़े केसेस में ऐसा हो जाता है। तो बस वो होना क्या होता है, ठीक है, वो पाकिस्तान है, पर सब कुछ चलता है। सर वो चेंज नहीं कर देते हैं कि आप ये केस किसको चेंज कर देते हैं? जज को।
वो तो फैसला होने से पहले पहले अगर पता लग जाए ना, अगर फैसला ही हो गया, डिसीजन ही आ गया, तो फिर क्या फायदा? इट्स नो यूज ओवर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। चलें, सही हो गया। देखो, वंस डिसीजन इज मेड, ठीक है, उसके आने से पहले पहले आपको पता लग जाए कि जी कुछ द जज हैज बीन कम्प्रोमाइज, ठीक है, फिर तो कुछ हो सकता है। लेकिन ये बात ही बहुत बाद में पता लगे जी जाके कि जज साहब जो है वो प्रेशर में आ गए थे या वो इन्फ्लुएंस में आ गए थे। वैसे तो नहीं ये शक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अपना होता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। मतलब इतना हमारी जुडिशरी को पेनिट्रेट करना वो पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस मुकाबले में कोई बहुत हैवी बंदा कोई खड़ा हो, ठीक है। अब आपको पता है बाज़ केसेस में आप मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है, ठीक है, तो मुझे बताओ जज साहब ने प्रेशर में नहीं आना? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, कोई एक तरीके से आपको वो सब्जुगेट करने की कोशिश करें तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन एक बंदा है जिस पे ना आप उंगली उठा सकते हो, ना आप कह सकते हो, ठीक है, कोई इदारा है पाकिस्तान का, ठीक है, वो प्रेशराइज कर रहा है किसी फैसले के लिए, ठीक है, तो अब जज जो है वो क्या करेगा? वो किसको बताएगा कि जी मुझे ये पाकिस्तान का कोई प्रेस्टिजियस इदारा इस मामले में प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है। तो ये दबाव होते हैं, लेकिन ये लोअर लेवल पे नहीं होते, आपके मेरे लेवल पे दबाव नहीं होते। मतलब हम, अगर आप सोचें कि जिस तरह तो हम अदालतों में जाएंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में होता है। नहीं तो जजेस का जो एक सिस्टम है ना, वो छोटे लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक का आप देखें कि ये इन्होंने बड़ा इसको सिक्योर बनाया हुआ है कि कम से कम इस तरह के चीज़ें हों जिनसे हो के जी पेनिट्रेशन हो गई है जुडिशरी के अंदर, कि इस तरह के इंसिडेंट हो गए हैं। मतलब बहुत कम जुडिशरी के अंदर एक ये चीज़ है कि बड़ी हद तक इसको मेंटेन रखा गया और बड़ी हद तक बैलेंस रखा गया। मतलब आपने कभी किसी आम जगह पे नहीं देखा होगा, आपको पुलिस के SHO, SP वगैरह, DSP वगैरह इस तरह के बड़े लोग नज़र आ जाएंगे शॉपिंग करते खाते पीते, आपको जज साहिबान नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। और मतलब ऐसे भी नहीं होता कि अमूमन जी ये जी होता सर है जी। कि जिस थाने तो में सिक्योरिटी मतलब कि उनकी इस तरह की होती है उनको कि यार आजादाना फैसले कर सकें वो। सिक्योरिटी भी होती है, और वैसे भी इनको बड़ी सख्ती से मना होता है कि आपने अपना मेल जो है ना वो लिमिटेड रखना है, आप इतना ज़्यादा नहीं। अब मैंने देखा कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है या इस तरह के जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, ठीक है जी, मतलब जिस थाने में वो लगे हुए वहीं पे लोग जिन पे केस में हैं वही लोग कह रहे हैं जी आए हम आप खाना खिलाते हैं, मुझे हर चीज़ हो रही होती है। लेकिन जो जुडिशरी है उसमें ऐसा नहीं होता, और उसमें इनमें बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होता है। इसमें मतलब ये छोटी मोटे इस तरह की चीज़ों को वो है ना बड़ा सीरियसली लेते हैं कि हमने को ये ना कहे कि जज साहब जो है वो कंट्रोवर्शियल है। अच्छा जी, उसके बाद जी ये रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को देती है, और उसके बाद ये इंक्वायर्स इनटू मैटर और फिजिकल, ये पूरी इंक्वायरी करते हैं कि जी मेंटल डिसेबिलिटी जो और फिजिकल डिसेबिलिटी वो किस हद तक है, और आया क्या वो इस हद तक है। एक मिनट, अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या हो गया जी कि ये मैंने आपको बताया कि ये देखते हैं कि फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी जो है ये किस हद तक ये है, कि आया इसकी 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 जो ग्रेविटी है वो इस हद तक है कि इसको आगे रिपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद जी इसका जो कंडक्ट, हाँ सर जी मेरा एक हाँ जी क्वेश्चन है, जी 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 जो इधर पॉइंट नंबर 3 है ना, वो लिखा हुआ है कि रिपोर्ट्स द मैटर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ये मतलब प्रेसिडेंट के भी मैटर्स ये लोग रिपोर्ट नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये आपने क्या नहीं नहीं नहीं, मैटर्स सुनो ऑफ द सुनो प्रेसिडेंट। सुनो सुनो सुनो, ये ना थोड़ा सा ये किताबें जो हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें ये से कह लो क्लैरिकल मिस्टेक है या उसका टाइपिंग मिस्टेक है, ये टू द प्रेसिडेंट होगा, ये सारे बच्चे करेक्ट कर लें, ये ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद जी issues a code of conduct to be observed by the judges of the Supreme Court and the High Court, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कोड ऑफ कंडक्ट ये बताते हैं कि ये इसके अंदर ही सारा कुछ होता है कि जी किस तरह फैसला करना है, ठीक है। और अब इवन के इनका मैंने आपको बताया जो आप तो हम तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं ना,
लेकिन जो हमारी लोअर जुडिशरी है, जो इसके एडिशनल सेशन जज हो गए और इस तरह आपके, उनके ऊपर भी बड़ी सख्ती होती है। उनके भी मिलने, एक तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा उनको रिस्क होता है, ठीक है। पहले नंबर पे तो आप कह लो कि सिक्योरिटी, उनको क्लियरेंस जो है वो वाकई उनको, और वैसे भी इन पे बड़ा दबाव होता है कि आपने मतलब हर बंदे से नहीं आपने मिलना, ठीक है ना। आप हमें नजर आए कि जी आप हर शादी में हर जगह आप गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपने शादी में जाना है, लोगों को मिलना है, तो ज़ाहिर बात है आपके ताल्लुकात बनते हैं। कोई ना कोई बंदा, जिन लोगों ने काम करवाने होते हैं ना, मुझे पता है कि मेरे वाले साहब भी सर्विसेज में हैं, जिन लोगों के काम जिन्होंने करवाने होते हैं ना, वो आपको बड़ी बड़ी दूर से ढूंढ के आ जाते हैं। उनको तीसरे चौथे बंदे को पता लग जाता है कि ये फलाना फलाना बंदा है। जब किसी को काम पड़ता है ना, तो वो हमारे मुल्क में वो फिर ढूंढने लग जाते हैं कि जी ये पता करो जी कौन सी जात का है, ये पता करो कौन से इलाके का है, कौन से कबीले का है। तो जा इसके गांव का पता करो, ठीक है, गांव का पता लग जाएगा। हम पता करेंगे जिसके गांव का जी को मोजिज आदमी पता करो, जिनकी हमारे मुल्क में माशाल्लाह किसी बंदे को प्रेशर डालने का या किसी बंदे से सिफारिश करवाने के हमारे मुल्क में बड़े तरीके हैं। तो इसलिए जो जज साहिबान है, ये इनके ऊपर बड़ा एक चेक एंड बैलेंस होता है। बहुत कम केसेस में आपको ये जो है ना वो इधर उधर ऐसे ही घूमते नजर आएंगे। ये तो हमेशा किसी बहुत जिस जगह पे इनके अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है, वहाँ पर ये जाएंगे। नहीं तो अमूमन इनके ऊपर बहुत हैवी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, और ये वही कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे होते हैं जो इनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से लागू किए गए होते हैं कि आप इनका ख्याल करना है, ठीक है। फिर ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये किसी भी बंदे की जो अटेंडेंस है उसको वो कह सकती है, ठीक है जी। मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये इंक्वायरी कर रही है, और ये किसी भी बंदे की अटेंडेंस के लिए कहती है कि जी ये बंदा या ये जज जो है ये आए, तो उसको जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ही ये किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी डिस्कवरी या प्रोडक्शन का ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। जब भी कोई कोर्ट चल रहा होता था, मतलब जब आपने स्टेटमेंट लेनी है या आपने किसी बंदे को चार्ज फ्रेम करना है या कुछ भी आपने चीज़ करनी है, तो उन दोनों सूरतों में क्या आपके साथ होगा यार, अंदर कमरे में जाकर सारी बच्चे पढ़ा रहे हैं, मैं की अच्छा जी। अब इसमें क्या दूसरी चीज़ क्या आ गई कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब भी कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती है, तो इसके दरमियान क्या होता है कि ये आपको किसी बंदे की अटेंडेंस भी चाहिए होती है, और आपका कोर्ट जो है वो ऑर्डर भी दे सकती है कि जी मुझे फलाने फलाने डॉक्यूमेंट्स और या फलाने फलाने मुझे डाटा चाहिए, ठीक है। जिस तरह आप केसेस में ऐसे हो रहा होता है कि वो क्या करते हैं कि हमें फलाना फलाना डॉक्यूमेंट्स जो है ना हमें वो चाहिए। जिस तरह अभी ये कुछ केसेस में चल रहा है कि वो जज साहिबान जो हैं वो किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि जी आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दे दें, ठीक है। उसके बाद ही बार ऑफ जुरिडिक्शन है अंडर आर्टिकल 211 है, ठीक है। इसमें क्या प्रोसीडिंग जो है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स होंगी ना, इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ने अमूमन कंडक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। आप देखो कि कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट कर रहा हो तो हम कहते हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे फाइनल। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इसको हेड कर रहा होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट इसको देख रहा होता है। तो इसके जो मुल्क के अंदर जो सबसे दो बड़े इदारे होते हैं जिनके पास फाइनली, आपको मैंने पहले भी बताया था कि पार्डन के लिए भी जो है वो प्रेसिडेंट से कहा जाता है, ठीक है, किसी केस में। और मतलब पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट होता है। तो जब यही दो लोग देख रहेंगे तो इसमें इसका यही मतलब है कि इससे ऊपर कोई फॉरम नहीं है। तो जो प्रोसीडिंग जो ये कर रहे होंगे किसी जज को रिमूव करने की, ठीक है, उसको जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकेगा कहीं पे भी। जब एक दफ़ा एक जज साहब जो रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है, उनको जो है वो इट शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, ठीक है। Hence, for the final analysis, we can say that a permanent judge of High Court and a Supreme Court can only be removed from his office if proved to have become incapable of performing his duties, ठीक है, or by reason of physical or mental incapacity, or has been found guilty of misconduct through procedure adopted by the Supreme Judicial Council, ठीक है। Supreme Judicial Council कैसे करती है, वो अपनी इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी करने के बाद वो प्रेसिडेंट को रेफर कर देती है सारा केस बता के जी ये जो पता है इसकी ये इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है और इसने मिसकंडक्ट किया है, इसने ये इनकैपेबल हो गया, ठीक है। तो इसको किसी तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। On submitting report of the council, the president can has the discretion to remove the judge of his office, ठीक है जी।
जी सर। ओके सर। ये आज आपका स्टेट जुडिशल काउंसिल पूरा हो गया और ये माशाल्लाह अभी हमारे जितने लेक्चर पढ़े हैं ना, तो उसमें तो हम जितना मर्जी चाहे सिलेबस कवर कर सकते हैं। तकरीबन हम लोगों के पास अभी मेरे ख्याल में 15-16 लेक्चर्स और पढ़े हैं, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। उसके बाद जाके कहीं आपकी इन्होंने वो जो एग्ज़ाम है उनको कंडक्ट करना है। तो क्लास के अंदर तो चलो ये है कि आप लोगों से प्रेजेंटेशन बंदा ले लेता है, क्लास पार्टिसिपेशन हो जाती है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। सर कल जो है ना वो एक्चुअली साहब का सर मैसेज आया था हमें कि 31 अगस्त तक क्लासेस होंगी और उसके बाद अगर तो यूनिवर्सिटीज ओपन नहीं होती तो जो है ना वो ऑनलाइन एग्जाम देने का प्रोसीजर शुरू होगा। सर सुबह आप लेट हो गए जिसमें हो, वो आपके आने से पहले पहले बात सारी डिस्कस हो गई है। अच्छा सर वो ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी इस वजह से। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर ना अल्लाह खैर करेगा, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। तो हमें ना ठीक थोड़ा डिस्कस ओके सर। करवा ओके दीजिए। आमना बेटा उसको हम कल कर लेंगे, ठीक है। अब ये दूसरी क्लास के बच्चे मेरे साथ आ गए हैं इसमें। नहीं सर, मैं कह रही हूँ ओवरऑल हम जितने पढ़ रहे हैं ना, जो आगे एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे उनमें कोई केस वगैरह डिस्कस कर लेंगे उनके रिलेटेड। ओके ठीक हो गया, उसको भी हम देख लेंगे। बट दैट वुड बी टू अर्ली फॉर यू भी। आप लोग मतलब सेकंड सेमेस्टर में हो, आपने आगे जाके ये सारे केस लॉज ही डिस्कस करने हैं। हम कर्सरी व्यू ले लेंगे उसका, एक समरी उसका व्यू ले लेंगे, लेकिन एज इन डेप्थ जो है वो केस लॉज अभी आपके माशाल्लाह कितने सेमेस्टर आगे पड़े हैं। हम लोग तो भी मैं सोच रहा हूँ आपको फिलोसफी पोर्शन जो है मैं आपको कवर करवा दूँ, जो मैंने आपकी जो 2 असाइनमेंट्स दी थी ना उसको, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। चलो सर हम स्टडी जितनी भी कर लें इन दिनों में सर वो बेहतर ही रहेगा। तो बाद में जाके एग्जाम आएंगे फिर हम डिस्कस कर लेंगे सर सिलेबस कितना है क्या होना चाहिए। चलो ठीक है, हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर ओके।